Recording in progress. ओके, हेलो हेलो। मेरी आवाज़ मेरे बच्चों तक पहुंच रही है तो मैं बात करूं। एम आई ऑडेबल बच्चों? वंडरफुल। रिद्धि की आवाज़ मुझे पहचान में आती है। वीडियोस अगर हम चालू करेंगे तो और मज़ा आएगा। मुझे मालूम है कि मैं स्टार्टिंग से पढ़ा रहा हूं तो कुछ बदमाश लोग छुट्टी मार रहे हैं। डे 1 है बेटा आपका, है ना? कल आपने ऑनलाइन अटेंड करी थी क्लास, फिर मिस हो गया था। क्यों ऐसा? क्या काय के लिए? अच्छा, तो फिर ये कैसे चलेगा? आगे आगे भी ऐसे ही करोगे? खाली सैटरडे रहता है ऐसा? ठीक, चलो 1 मिनट पानी पी लें अगर आपकी इजाजत हो, फिर आगे बढ़ते हैं। बहुत सो वेलकम टू द क्लास, लेट्स बिगिन द क्लास। हम पढ़ रहे हैं बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी। ध्यान से सुनते जाएंगे। मैं एक एक चीज आपको बिल्कुल डिटेल में बताते जाऊंगा। रिटर्न नोट्स भी चाहिए तो वो भी मिल जाएंगे, कोई इश्यू नहीं है। जिसका रिवीजन हो रहा है वो भी होने तो कोई दिक्कत नहीं है। सब अपन आराम से सीखते हुए आगे बढ़ते हैं, राइट? पहला दिन आज किसी का डे 1 तो नहीं है ऑनलाइन में? वीडियोस चालू कर लें तो बहुत मजा आएगा आपको मेरे साथ पढ़ने में। ऐसा आप पूछ। अभांश पहला दिन है। कैसे हो बेटा अभांश? कहां से हो आप? गीता भवन ब्रांच। अभांश आपका स्वागत है। आप एक दिन आए थे क्या पहले? सर ऑनलाइन नहीं आया था, ऑफलाइन ऑफलाइन आए थे? अच्छा, जो फर्स्ट पे बैठे हुए थे। राइट राइट राइट, चलिए गुड गुड। अभांश छुट्टी एक दिन कोई बात नहीं है। हमें ना थोड़ा सा 36 37 के आसपास भी आ गया टेम्परेचर तो हम फिर वापस ऑफलाइन शुरू ही करेंगे। हमें कोई शौक नहीं ऑनलाइन का, लेकिन बच्चे इतनी गर्मी, आप लोगों की हालत खराब है तो 3 बजे कैसे बुलाए? 4 बजे, 4:30 बजे, 5 बजे, फिर जैसा हो रहा तो ये वीक चलेगा। वैसे इसकी फायदा बहुत है। चाहे जब अपन कहीं से भी क्लास ले सकते हैं। रेगुलर क्लासेस तो चल ही रही है, रुकना बिल्कुल नहीं है, लेकिन इसकी आदत होना चाहिए कि कहीं कोई दिक्कत भी हो तो अपनी क्लास मिस ना हो। तो शुरुआत करते हैं आज की क्लास की। बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी अभांश को भी मालूम है, हम उस दिन पढ़ चुके हैं क्या होता है। तो हम पढ़ रहे हैं बेसिक टर्म्स ऑफ अकाउंटिंग। क्या पढ़ रहे हैं बेटा? बोलो। बेसिक टर्म्स ऑफ अकाउंटिंग, जिसमें मैंने अभी तक आपसे जो चर्चा की है वो बात की है कुछ टर्म्स की जिसकी हम बात करते हैं। तो वो हमने अभी तक पढ़ा है। सर बुक कीपिंग बताया आपने, मैं वापस बताऊंगा क्या होता है बुक कीपिंग। प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग ऑफ all business transactions in the books of account. Process of recording of all business transactions in the books of accounts in systematic order for future reference. Simple definition, मतलब इसके अब टेक्निकल और बात करेंगे। कोई भी बिजनेस में बहुत सारे ट्रांजैक्शंस होते हैं, तो जब उन ट्रांजैक्शंस को हम बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड करते हैं उस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? बुक कीपिंग। क्या बोलते हैं बेटा उस प्रक्रिया को? बुक कीपिंग। दैट इज कॉल्ड बुक कीपिंग। प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग ऑफ ऑल बिजनेस ट्रांजैक्शन इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। तो पहला टर्म हमने सीखा था बुक कीपिंग।
दूसरा टर्म मैंने आपको बताया था बच्चों, बिजनेस, कि बिजनेस क्या होता है, राइट? एवरीबडी नोज बिजनेस इज अंडरस्टूड एज one of the most important economic activity which is undertaken by the people or an individual for earning of livelihood with the basic objective of earning of profit and creating wealth. लाभ कमाने और संपत्ति बनाने के लिए हम बिजनेस करते हैं। फिर उसमें मैंने 2-3 टर्म बताई थी। एक टर्म थी उसमें ट्रेडिंग। क्या होती है सर ट्रेडिंग, किसे कहते हैं? The process or business which involves buying and selling of goods, commodity or things without further process to earn profit is known as trading. जब एक बिजनेसमैन बना बनाया माल खरीदता है और मार्कअप करके उसमें अपना प्रॉफिट जोड़कर उसको बाजार में बेच देता है, तो ऐसी प्रक्रिया बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स, कमोडिटी एंड आइटम्स को हम बोलते हैं ट्रेडिंग, राइट? नेक्स्ट टर्म मैंने पढ़ाई थी मैन्युफैक्चरिंग। क्या होता है सर मैन्युफैक्चरिंग? अ प्रोसेस ऑफ बिजनेस विच इन्वॉल्व्स कन्वर्जन ऑफ रॉ मटेरियल इनटू फिनिश प्रोडक्ट एंड देन इट इज ट्रेडेड इन द मार्केट और सोल्ड इन द मार्केट। तो जहां पर रॉ मटेरियल कन्वर्जन होता है काय में? फिनिश्ड प्रोडक्ट में, उस बिजनेस को हम क्या बोलते हैं? मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस। क्या बोलते हैं उसको हम? बोलोगे तो मैं पढ़ा पाऊंगा। क्या बोलते हैं उसको? मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस, जिसमें प्रोडक्शन हो रहा है। क्या हो रहा है जिसमें बेटा? प्रोडक्शन हो रहा है, मतलब कन्वर्जन ऑफ रॉ मटेरियल इनटू फिनिश्ड प्रोडक्ट हो रहा है, दैट इज कॉल्ड मैन्युफैक्चरिंग। फिर हमने पढ़ा था मैन्युफैक्चरिंग के बाद सर्विस, जहां पर कोई टेंजेबल गुड्स कमोडिटी किसी को बेचे खरीदे नहीं जाते, लेकिन सेवाएं प्रदान की जाती, राइट? द डॉक्टर्स, द लॉयर्स, प्रोफेशनल्स, टीचर्स, राइट? द काउंसलर्स, राइट? दे प्रोवाइड यू वंडरफुल सर्विसेज टू मेक योर लाइफ इजी, कंफर्टेबल एंड सॉल्व योर प्रॉब्लम। तो वो भी बिजनेस का ही हिस्सा है। तो बिजनेस में ट्रेडिंग होगी, मैन्युफैक्चरिंग होगी और सर्विस होगी। ये तीन के अलावा चौथा कोई काम बिजनेस में नहीं होता है, दैट इज कॉल्ड फर्स्ट बिजनेस। तो बिजनेस में ट्रेडिंग, मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस। इसके अलावा कल हमने कुछ टर्म्स पढ़े थे, वो मैं शुरुआत करेंगे। तो हमने फिर पढ़ा व्हाट डू यू मीन बाय एसेट। क्या पढ़ा था बच्चे? एसेट्स। पहला टर्म क्या पढ़ा था? एसेट्स। सर एसेट्स क्या होती हैं? व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय एसेट? एसेट किसे कहते हैं? तो एसेट्स कैन बी अंडरस्टूड एज ऑल द आइटम्स, थिंग्स, commodities which has 5 characteristics, जिसमें 5 बातें हैं। पहला मॉनिटरी वैल्यू, राइट? ये पेन कितने का? 20 रुपए की। घड़ी कितने की? 2000 की। ये बोर्ड कितने का? 5000 का। ये स्मार्ट टीवी कितने की? 1 लाख की। सो ये क्या है? एक तरीके से एसेट है। इसकी क्या है? मॉनिटरी, विच हैज मॉनिटरी वैल्यू। ओनरशिप, मतलब हमारी होना चाहिए। राजवाड़ा मेरा थोड़ी है, लाल किला आपका थोड़ी है, लेकिन आपका घर आपका है, मेरा घर मेरा है, आपकी घड़ी आपकी है, मेरी घड़ी मेरी है। तो ओनरशिप होना भी जरूरी, जिसको हम हमारी एसेट कह सकें। मॉनिटरी वैल्यू, ओनरशिप, यूटिलिटी, उपयोगिता है हमारे लिए, राइट? मोस्टली बिजनेस में उसका उपयोग होता है, तो वो हमारी हो गई एसेट। तीसरी बात चौथी, फ्री डिस्पोजेबिलिटी, हम उसे जैसा चाहे वैसा इस्तेमाल कर सकते हैं, राइट? मेरे पास मेरी घड़ी में किसी को दे सकता हूं, मेरे पैसे में किसी को दे सकता हूं, मेरा घर में बेच सकता हूं, मेरी गाड़ी में चला सकता हूं, कोई रोकने वाला नहीं। तो फ्री डिस्पोजेबिलिटी। और आखिरी है एग्जिस्टेंस बिकॉज ऑफ प्रीवियस ट्रांजैक्शन। एग्जिस्टेंस बिकॉज ऑफ प्रीवियस ट्रांजैक्शन। तो किसी भी पर्टिकुलर आइटम, कमोडिटी या थिंग में जहां पर ये 5 गुण मिलेंगे, मॉनिटरी वैल्यू, ओनरशिप, यूटिलिटी, फ्री डिस्पोजेबिलिटी एंड एग्जिस्टेंस बिकॉज ऑफ पास्ट ट्रांजैक्शन, उसको हम अकाउंट्स और कॉमर्स की भाषा में क्या बोलेंगे बच्चे? एसेट्स। लैंड एसेट, बिल्डिंग एसेट, कैश एसेट, फर्नीचर एसेट, गुड्स एसेट, शेयर्स एसेट, इन्वेस्टमेंट एसेट्स, ज्वेलरी एसेट्स, व्हीकल, सब कुछ जो हमको दिख रहा है, जो हम बिजनेस में उपयोग कर सकते हैं, वो सब हमारे लिए क्या कहलाता है? एसेट्स। ये हमने कल पढ़ लिया था, पर मैं रोज थोड़ा सा पिछला वाला रिवाइज करता हूं। अब आगे और बढ़ते हैं। और क्या होता है? तो एसेट्स में हम क्लासिफिकेशन करेंगे। लिखिए क्लासिफिकेशन ऑफ एसेट। यहां से क्लासिफिकेशन कल मैंने बताया था, आगे बढ़ाओ। उसमें सबसे पहला है
टेंजेबल असेट कौन सा है बेटा? पहले टेंजेबल असेट। टेंजेबल असेट मतलब क्या? ऐसी असेट बेटा जिसका कोई फिजिकल शेप हो, जिसका कोई फिजिकल शेप, साइज और एग्जिस्टेंस हो, उसको हम क्या बोलते हैं? टेंजेबल असेट। द असेट विच हैज गॉट shape, size and physical existence, has some weight and mass which can be seen and touched, which physically exist in front of us, that all kinds of asset are classified as tangible asset, like land, building, plants, machineries, furniture, goods, right? All these are termed as tangible assets. क्या कहलाएंगे बेटा? ये tangible asset। क्या कहलाएंगे बेटा? ये जिसकी क्या है? फिजिकल शेप, साइज, जिसका फिजिकल एग्जिस्टेंस है, वो क्या कहलाएगी? टेंजेबल असेट। नेक्स्ट है हमारी इनटेंजेबल। इनटेंजेबल असेट क्या होती है? एक वर्ड, नो फिजिकल एग्जिस्टेंस, जिसका कोई शेप नहीं है, जिसका कोई साइज नहीं है, जिसका कोई वेट नहीं है, जिसका कोई मास नहीं है, लेकिन वो है। शरीर और आत्मा, शरीर टेंजेबल है, आत्मा इनटेंजेबल है। गेटिंग माय पॉइंट? होती है पर दिखती नहीं है। गेटिंग माय पॉइंट? तो सेम तरह की ऐसी असेट्स होती हैं, जो असेट होती हैं जिनकी मॉनेटरी वैल्यू होती है, जिनकी यूटिलिटी होती है, जिनका फ्री डिस्पोजेबिलिटी होती है, राइट? ओनरशिप भी होती है, लेकिन वो दिखती नहीं है। इसका एग्जांपल मैंने दिया था गुडविल। क्या एग्जांपल दिया था बच्चों? गुडविल। गुडविल इज वन ऑफ द एग्जांपल ऑफ इनटेंजेबल असेट, राइट? जिसका कोई शेप, साइज नहीं है, लेकिन उसकी मॉनेटरी वैल्यू होती है। अब प्रश्न है, व्हाट इज गुडविल? लिखिए, गुडविल क्या है? गुडविल कैन बी डिफाइन, goodwill can be defined as intangible asset it refers to reputation, image and creditability of the business. It refers to reputation, image and creditability of the business in the market, in the society, that is termed as goodwill. सर एग्जाम्पल दो। बिल्कुल, दो तरीके से दूंगा। एक रियल वैल्यू करके भी बताऊंगा बेटे, भले ही छोटे बच्चे हो समझोगे, और एक सामान्य अंडरस्टैंडिंग का एग्जाम्पल भी। मैं यहां दो नाम लिखता हूं, टाटा और अडानी। आपको पैसा लगाना होगा तो आप किस में लगाना पसंद करेंगे और क्यों? ऑनलाइन वाले भी बोल सकते हैं, अनम्यूट कर रहे हैं। टाटा। क्यों अदिति? क्यों टाटा? टाटा। वंशिका भी बोल रही टाटा में, राइट? क्यों? सर आप तो इतने छोटे बच्चे हो, अभी आपको इन्वेस्टमेंट समझता नहीं, लेकिन आपके दिमाग में टाटा एकदम फिट है कि ये भैया बहुत ईमानदार, एथिकल, सिस्टमेटिक चलने वाला बड़ा बिजनेस है। अडानी थोड़ा लगता है कि अभी टाटा के कंपैरिजन में कम हो सकता है। तो आपका विश्वास किस पे है? टाटा पे। आपको पूरी तरीके से ट्रस्ट किस पे है? टाटा पे। ये क्या है टाटा की? गुडविल। एक गुडविल ऐसे समझ में? क्लियर? वैल्यू ऑफ द बिजनेस, राइट? कि ये लोगों का ट्रस्ट, लोगों की इमेज, उसके प्रति उनकी जो पॉजिटिव थॉट्स है, वो दैट इज व्हाट टर्म्ड एज गुडविल, जिसकी हम बात करते हैं। तो एक गुडविल है। दूसरी एक बढ़िया एग्जांपल देता हूं, सब लोग आए हैं पढ़ने,
और जो दोबारा भी पढ़ रहे हैं उनको भी मजा आएगा, कुछ कुछ चीजें मैं बदलता रहता हूं। मान लीजिए आप इंदौर के हैं तो समझ पाएंगे, पलासिया चौराहे पे एक रेस्टोरेंट है। पलासिया चौराहा देखा है आपने, है ना, बहुत व्यस्त जगह। वो रेस्टोरेंट आप खरीदना चाह रहे हैं। वो रेस्टोरेंट आज से 20 साल पहले पिताजी ने उनके शुरू करा था, आज वो बहुत बढ़िया चल रहा है, राइट। आप गए वहां देखने, समझना बेटा, मैं गुडविल समझाने की कोशिश कर रहा हूं उन बच्चों को जिनको अकाउंट्स का ए भी नहीं आता, लेकिन यही मेरी ताकत और ये आपका साथ की समझ में आएगी, ठीक है। आप गए, आपने सब हिसाब किताब लगाया, राइट, प्लेस देखी, फर्नीचर देखा, सब कुछ टोटल लगाया साहब। तो टोटल लगाकर सामने आया कि साहब सब कुछ करके हमने कहा कि यार हम 1 CR 1 करोड़ देंगे, नेट अमाउंट आ रहा है, छोटी सी वो जो जगह है उसका प्लस फर्नीचर वगैरह सबका। तो सामने वाले ने कहा कि मैं 1 CR में इसको नहीं बेचूंगा, जबकि वैल्यूएशन 1 CR है, सारी असेट्स जो है, जगह, फ्लैट की जितनी उसकी रेस्टोरेंट की जगह है 150 स्क्वायर फीट जो भी है, उसका टोटल हमने लगा लिया, उसकी वैल्यू निकाल दी, फर्नीचर की वैल्यू निकाल ली। फर्स्ट डे, दिस इज वेरी लेट बेट। कौन से स्कूल से बेटा? ग्रीनफील्ड, इंदौर से ही हो? कल ऑनलाइन अटेंड करी थी कि नहीं? आज या कोई बात नहीं, सुनिएगा। और कल और आज का वीडियो, कल का वीडियो ले लीजिएगा पहली क्लास का, है ना, वैसे आज भी आ जाएगा, शांत से बैठ के सुनो, है ना। अब हम बात कर रहे हैं कि तो 1 करोड़, 2 मिनट बाद समझ में आने लगा कि बीच में किसी चीज में हम बेटा, है ना, 1 करोड़ में नहीं दूंगा। तो हमने पूछा सबने कि भाई क्यों नहीं? बोले नहीं सर, मेरे को कम से कम 1.20 CR चाहिए, 1 करोड़ 20 लाख में दूंगा। हमने कहा भाई हमने तो सारी मार्केट वैल्यू लगा दी, जमीन की कीमत लगा दी, कंस्ट्रक्शन की कीमत लगा दी, फर्नीचर सब बिल्कुल फुल मार्केट का जो वैल्यू पूरा दे रहे हैं। वो बोलेगा साहब आप मेरी टेंजेबल असेट की प्राइस दे रहे हो, जो 20 साल में मैंने यहां इज्जत कमाई है, जो ये मेरा बोर्ड है, मान लो उसकी कंपनी का नाम XYZ है, ये जो XYZ रेस्टोरेंट का नाम पूरे शहर नहीं पूरे मध्य प्रदेश में फेमस है, जिसका नाम सुन के लोग यहां आते हैं, आज के बाद तो मैं चला जाऊंगा, ये पूरे नाम की तो आप ही कमाई करोगे। जैसे नाटा एक नाम है बड़ा पूरे सेंट्रल इंडिया में, कोई इंस्टीट्यूट कितनी बड़ी बिल्डिंग बना ले, कितना भी हाँक लें, फ्री फ्रीट में पैसे दे दे के वो खरीद ले रैंक्स, नाटा नाटा है, 1991 से है नाटा। आप लोग इस दुनिया में भी नहीं थे, मैं कक्षा 12वीं में था, राइट, तब से नाटा है। तो कुछ बात तो होगी ना, इतनी इतनी दूर से बच्चा ऑनलाइन भी पढ़ेगा, मैं बाहर से पढ़ूंगा तो यहां पढ़ूंगा, तो ये क्या है? ये है गुडविल। और यहां पर हमने कहा यस यू आर राइट, आपकी 20 साल की मेहनत पे 20 लाख रुपया ज्यादा देना चाहिए। तो हमने लिए असेट कितने की? 1 करोड़ की, लेकिन उसके लिए पेमेंट कितना कर रहे हैं हम? 1 करोड़ 20 लाख। कितना पेमेंट कर रहे हैं? और हम एक्सेप्ट कर रहे हैं कि नहीं तुम्हारे नाम की वैल्यू, तो ये क्या है? गुडविल। अब आई समझ में? गुडविल एक्चुअल में क्या है? ये दिखती है नहीं, इसका कोई शेप है नहीं, लेकिन ये होती है। और जब हम आगे इसको बेचेंगे तो ये गुडविल और बढ़ जाएगी, पता चला और बड़ा बिजनेस हो गया, कोई और लेने आया तो हम बोलेंगे नहीं साहब अब तो 50 लाख की गुडविल चाहिए हमको हमारी असेट के ऊपर, वो सामने वाला देगा। हेलो, बात समझ में आई कि नहीं आई? आई कि नहीं आई? गुडविल, तो ये है कंसेप्ट कि गुडविल क्या है? इनटेंजेबल असेट है, उसकी मॉनेटरी वैल्यू है, उसकी ओनरशिप है, उसकी यूटिलिटी है। क्योंकि अगर ये XYZ नाम नहीं दिया तो नया रेस्टोरेंट को 0 से शुरू करना पड़ेगा, राइट। मैंने यहां दुकान खोल ली अपनी कोचिंग, राइट, लेकिन नाटा नहीं लिखा है, इतने बच्चे पहले साल नहीं आएंगे, लेकिन नाटा का नाम है हमारा, तो जहां भी लिखा जाता है वहां पर बच्चा उस नाटा नाम से आता है। ठीक है, पुष्पेंद्र सर पढ़ाते हैं, बरसों से पढ़ा रहे, तुम नहीं थे इस दुनिया में तब से पढ़ा रहे, राइट। और पुष्पेंद्र सर ने 11th 12th नाटा एकेडमी पे शुरू किया था 2 बच्चों से। फर्स्ट डे 2 बच्चे थे मेरी क्लास में, 2006 अप्रैल का महीना था, 12th क्लास शुरू की थी, वहां से मेरी जर्नी शुरू हुई, साथ में चल रहा हूं अभी तक, 3 सेंटर हो गए, पता नहीं कितना पढ़ा लिया, हजारों बच्चे, राइट। सो यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट इज कॉल्ड गुडविल। और ये कौन सी असेट है बेटा? इनटेंजेबल असेट। गेटिंग माय पॉइंट? तीसरी लिखिए, वास्टिंग असेट। क्लासिफिकेशन, बेटा हम असेट पढ़ रहे हैं, यहां से लिखना चालू कर लो, आज का भी इस वीडियो आपको मिल जाएगा, है ना बच्चों। वास्टिंग असेट क्या होती है सर? वास्टिंग असेट्स, किस असेट को हम वास्टिंग बोलते हैं?
लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी, गुड्स, गुडविल, ये सब तो टेंजेबल और इनटेंजेबल में आ गए, राइट। ये वास्टिंग क्या है? ये तीसरी क्लास ऑफ असेट है बच्चों। ऐसी असेट्स जो हमें नेचर से मिली है। द असेट विच इज प्रोवाइडेड बाय, मैं लिखाऊंगा बेटा, पहले सुन लो मुझे, मैं लिखाऊंगा है ना, आपको हर जो भी नया पढ़ाऊंगा उसको डिक्टेट करूंगा, डोंट वरी अबाउट इट, जैसे मैं बोलूं तब पे सुन लो। द असेट्स विच हैव बीन प्रोवाइडेड टू अस बाय मदर नेचर नेचुरली, नंबर वन। द असेट्स विच कैन नॉट बी recreated by artificial efforts of the people. The asset which keep on losing its resourcefulness is known as wasting. हर वो संपत्ति जो प्रकृति ने हमें दी है, पहली बात, हर वो संपत्ति जिसको हम हमारे एफर्ट से रिक्रिएट नहीं कर सकते, हम बना नहीं सकते आर्टिफिशियली, हर वो असेट जो समय के साथ अपना रिसोर्सफुलनेस खोते जा रही, खत्म होते जा रही, एक्सटिंक्ट हो जाएगी, एग्जॉस्ट हो जाएगी, उसको हम किस कैटेगरी में रखेंगे बच्चे? वास्टिंग असेट। एग्जाम्पल, कोल माइंस, गोल्ड माइंस, ऑयल रिजर्व्स, ये सब प्रकृति द्वारा प्रदत्त है। हम कोल माइन बना सकते हैं, हम ऑयल रिजर्व बना सकते हैं, हम गोल्ड माइन बना सकते हैं? नहीं, ये प्रकृति ने दिया है और प्रकृति की प्रक्रिया से ये आगे वापस बनेगा, हम इसको रिक्रिएट नहीं कर सकते। तो ऐसी असेट को हम क्या बोलते हैं? वास्टिंग असेट। अब लिखिए, द असेट्स विच आर प्रोवाइडेड बाय मदर नेचर, द असेट्स विच आर प्रोवाइडेड बाय मदर नेचर which cannot be recreated by artificial efforts of human, the assets which cannot be recreated by artificial efforts of human and the asset which is going to exhaust one day, and the asset which is going to exhaust one day, losing its resourcefulness, is termed as wasting asset. रिसोर्सफुलनेस, मैं दो बार बोल रहा हूं बेटा, ध्यान से सुन, कोई दिक्कत नहीं ना। लूजिंग इट्स रिसोर्सफुलनेस इज टर्म्ड एज वास्टिंग एसेट। आप देखो बच्चों, कोई भी चीज को सीखना बहुत आसान है, थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगी, है ना। आपके जैसे 27-28 बैचेस मेरे सामने बेंचेस पे पढ़ के निकल गई। जो पहले दिन आए थे, सर हमको तो आता ही नहीं अकाउंट्स, और उसमें से कम 4 फिगर से ज्यादा बच्चे चार्टेड अकाउंटेंट से, कम से कम 10,000 के आसपास बच्चे MBA, IPM और इस तरह की जगहों में हैं, राइट। 2 से 2,500 अच्छे एंटरप्रेन्योर्स अच्छा बिजनेस कर रहे हैं। सबके कनेक्ट में तो नहीं हूं, राइट, लेकिन इतने सारे बच्चे पढ़ लिए। बस विश्वास के साथ धीरे धीरे रोज कुछ सीखोगे, बूंद बूंद से घड़ा बढ़ेगा। सेंचुरी बनाने के लिए भी पहले रन लेना पड़ता है, एंड धीरे धीरे फिर आप ग्रो करते हैं। फर्स्ट डे कोई जादू हो जाएगा, बिल्कुल ही नहीं। वो कोई जादू कर रहा है तो वो बेवकूफ बना रहा है। मैं आपके साथ बेईमानी नहीं करूंगा। मैं चाहता तो ये स्क्रिप्ट कर देता, सीधे टाइप पढ़ा देता, राइट, लेकिन मैंने कहा नहीं, मुझे विश्वास है मेरे बच्चे सीखेंगे। मैं कोशिश करूंगा ना। गुडविल समझ में आई वास्तव में? हाँ या ना बोलो, बोलिए एवरीबॉडी। ऑनलाइन स्टूडेंट्स, गुडविल समझ में आई क्या होती है? गुड। दिस इज व्हाट द एफर्ट्स टीचर्स मेड विद स्टूडेंट्स, एंड स्टूडेंट्स आर कोऑपरेटिंग। हाँ सर, हमें सीखना है ना। आपके लिए नर्सरी बेटा ये, आराम से, और हर चीज पूछो, हर चीज। जरा सी भी बात मैंने कोई वर्ड यूज किया, आपको उसका मतलब नहीं मालूम, हाथ उठा के पूछो, सर ये टर्म आपने क्यों बोली, इसका मतलब क्या। यही धीरे धीरे आपको सिखाएगी। तो ये हुई वास्टिंग एसेट। एग्जांपल लिख लो, ऑयल रिजर्व्स, कोल माइंस, गोल्ड माइंस एक्सेट्रा। तो ये हो गई हमारी क्लासिफिकेशन ऑफ असेट। ऑयल रिजर्व्स, कोल माइंस, गोल्ड माइंस, दिस ऑल।
नाउ वी मूव ऑन टू टाइप्स ऑफ असेट. इसका शाही कम हो गया है. टाइप्स ऑफ असेट. टाइप्स ऑफ असेट में दो मेजर टाइप्स ऑफ असेट हैं बच्चों. पहला है नॉन करंट असेट और दूसरा है करंट असेट. ध्यान से सीखते जाएंगे. सर क्लासिफिकेशन और टाइप्स में अंतर है. बिल्कुल अंतर है. वर्गीकरण और किस प्रकार की दोनों में अंतर होता है. राइट. अब क्लासिफिकेशन में टेंजेबल इधर भी हो सकती है, इधर भी हो सकती है, वास्टिंग इधर भी हो सकती है, किधर भी जा सकती है, लेकिन ये टाइप ऑफ असेट की बात कर रहे हैं. राइट. टाइप्स ऑफ असेट. पहला असेट हम पढ़ रहे हैं नॉन करंट असेट. हम सब ने क्लास 10 तक फिजिक्स पढ़ा है. राइट. और फिजिक्स में करंट का पढ़ा है. व्हाट इज द नेचर ऑफ करंट? फ्लोइंग एंड फ्लक्चुएटिंग. राइट. सो नॉन करंट मतलब ऐसी असेट जो फ्लोइंग और फ्लक्चुएटिंग नहीं है. ऐसी असेट जो स्टैग्नेंट है. ऐसी असेट जो थोड़ी परमानेंट इन नेचर है. राइट. सो व्हाट इज नॉन करंट असेट? सुनेंगे पहले आराम से. द असेट which are going to be with the business for the long term. लंबे समय के लिए हमारे पास रहने वाली है. पहली चीज. राइट. जो कि फिक्स्ड इन नेचर है, परमानेंट रहेगी. राइट. मिनिमम 12 मंथ और मोर के लिए हमने ली है. राइट. जिसका उपयोग हम बार बार करेंगे बिजनेस में, बार बार उसका इस्तेमाल करेंगे. राइट. और उसको हमने सेल के लिए नहीं खरीदा है. वो सेल करने के लिए नहीं है. ऐसी असेट को हम क्या बोलेंगे? नॉन करंट असेट. क्या बोलेंगे उसको हम? नॉन करंट असेट. क्या बोलेंगे बच्चों? करंट असेट. कैसी असेट? The asset which is going to be there in the business for a longer period of time. What do you mean by longer period? Minimum 12 month or more, which is fixed in nature. वो हमारे पास रहेगी, जिसका उपयोग हम बार बार बिजनेस में करते रहेंगे और जिसको हमने फर्दर बेचने के उम्मीद से या ऑब्जेक्टिव से नहीं खरीदा है, पर बिजनेस को ग्रो करने और डेवलप करने के लिए खरीदा है. ऐसी असेट को हम किस कैटेगरी में रखेंगे? नॉन करंट असेट. लिखिए. The asset which is going to be there in the business, the assets which is going to be there in the business for a period of there in the business for a period of more than 12 months for a period of more than 12 months which is used in the business frequently, which is used in the business frequently, again and again, and the benefits of these assets are, and the benefits of these assets are long lasting. Benefits of these assets are long lasting. Such assets are known as long term non current assets. Such assets are known as long term non current assets. हाँ बोलो बच्चे. क्लास में हूं मैं भी.
गॉट इट? बात आई यहां तक समझ में? ये है एग्जाम्पल। क्या होंगे लिखो बेटा, एग्जाम्पल होंगे लैंड, बिल्डिंग, प्लांट्स, मशीनरी, गुडविल भी लॉन्ग टर्म नॉन करंट लंबे समय तक के लिए रहती, राइट? ये सारे एग्जाम्पल हैं नॉन करंट असेट्स के। पूरा बताऊं एक बार? लिखवाया? अब वो कुछ अलग होएगा, मैं बोलता हूं लेकिन नॉन करंट असेट्स कैन बी डिफाइंड एज ऑल दोज असेट्स which are going to be with the business for a longer period of time, that is more than 12 months. They will be used again and again in the business. The benefits are long lasting, right? These kinds of assets are known as non-current long-term fixed asset. Example, land, building, plant, machinery, goodwill. This is called non-current asset, right? अब second है current asset. इधर आ जाओ बच्चे. Now what do you mean by current assets? क्या होती है सर current assets? The asset which has the nature of current. The asset which has the nature of current. मतलब which keeps on moving, flowing and fluctuating. बार बार जो अपनी वैल्यू और क्वांटिटी बदलती रहती है, राइट? आती और जाती रहती है बिजनेस में, ऐसी फ्लो करती रहती करंट जैसी, राइट? जैसे कैश, अभी आपके पास 500 रुपए कैश बॉक्स में, आपने 100 रुपए का माल बेचा, कितने हो गए? 600। कोई आपके पास आया, पेमेंट दे देना 200, कितने रह गए? 400। फिर किसी ने आपको पेमेंट दे दिया 600, कितने हो गए? 1000। मेरे बोलने के 1 मिनट में वो कैश कितनी बार चेंज हो गई? 4 बार, राइट? तो वो कभी कम हो रही है, कभी ज्यादा हो रही है, कभी वो इनफ्लो हो रहा है, कभी उसका आउटफ्लो हो रहा है, कभी वैल्यू बढ़ रही है, कभी वैल्यू घट रही है। रेटिंग माय पॉइंट? तो ऐसी असेट जिसकी की वैल्यू और क्वांटिटी बार बार बदलती रहती है और जो लॉन्ग टर्म के लिए हमारे बिजनेस का हिस्सा नहीं है, विच इज देयर इन द बिजनेस फॉर टर्म लेस देन 12 मंथ एंड विच कैन बी यूज्ड ओनली वंस, उसको आप बार बार उपयोग नहीं कर सकते। जैसे आपके पास 200 रुपए थे, आपने उसमें से 200 रुपए किसी को दे दिए, तो जो 100 रुपए दे दिए आप दोबारा किसी को दे सकते? बोलो ना भाई, नहीं दे सकते, राइट? आपका दुकान है, आपके दुकान में 50 पैकेट बिस्किट्स रखे हैं, राइट? उसमें से 5 पैकेट आपने बेच दिए, दोबारा वो 5 पैकेट बेच सकते हो? नहीं। आपने 20 पैकेट बिस्किट और खरीद लिए, दोबारा वो बिस्किट खरीद सकते हो? नहीं। तो ऐसी असेट्स जो होती है वो शॉर्ट टर्म होती है। कौन सी होती है बेटा? वो शॉर्ट टर्म, थोड़े समय के लिए, जिसका पीरियड 12 मंथ से कम है और जिसकी वैल्यू और क्वांटिटी बढ़ती और घटती रहती है, जिसका हम बार बार उपयोग सेम असेट का नहीं कर सकते, उसकी यूटिलिटी हमारे लिए एक बार की होती है। ऐसी असेट्स क्या कहलाती है बेटा? करंट असेट। ऐसी असेट क्या कहलाती है? करंट असेट। लिखिए, all the assets which keeps on changing its quantum and value, all the assets which keeps on changing its quantum and value, quantum, quantity and value, which cannot be reused again and again, which cannot be reused again and again, and will be there in the business, and will be there in the business for less than 12 months, will be there in the business for less than 12 months, is known as current asset. Is known as current asset. Example, cash, goods,
और भी मैं आगे लिखाऊंगा, लेकिन अभी आपको पता नहीं है, जब आएंगे और बताऊंगा। अभी ये दो आसानी से समझ में आएंगे, कैश और गुड्स। दुकान में जो माल है वो भी करंट असेट है, और जो कैश पैसा है हमारे पास वो भी करंट असेट है। बैंक बैलेंस भी करंट असेट है। बैंक बैलेंस इज ऑल्सो करंट असेट, राइट। बैंक में जो पैसा वो भी आता और जाता रहता है। गेटिंग माई पॉइंट? बेटा अभी इधर ध्यान दे लो, सब हो जाएगा, मत चिंता कर, वीडियो मिलेगा पूरा, है ना। एक पहला दिन आके बैठा है, सुन आनंद, पहले दिन अगर 20% भी भेजे में आया तो बहुत बड़ा आया, वैसे ज्यादा ही आएगा, चिंता मत करो। तो ये हुआ नॉन करंट असेट और ये हुआ करंट असेट। अब मैं कुछ आपसे बोलूंगा और आपको बताना है कि वो करंट है कि नॉन करंट, किसके लिए। तो ध्यान भी देना है, मजा आएगा इसमें, और जवाब देना, ऑनलाइन वाले भी देना, आप भी देना। इंडिगो एयरलाइंस के एरोप्लेन्स नॉन करंट की करंट? नॉन करंट है, वेरी गुड। नाहटा एकेडमी की बिल्डिंग, हमारे यहां लगा फर्नीचर, ये लगा बोर्ड, एग्रीड? नॉन करंट समझ में आ गया। अब समझना, लैंड एंड बिल्डिंग मैंने कहां लिखा? नॉन करंट, एग्रीड? ध्यान में रखना इसको, ठीक है। अब अपन जाते हैं एक मॉल में, फिनिक्स मॉल में गए। फिनिक्स मॉल अपने आप में क्या है? नॉन करंट एसेट है कि करंट है? वो जिसका भी है, उसमें जो दुकान है वो भी क्या है? नॉन। लेकिन उन दुकानों में जो माल है बेचने के लिए वो क्या है? क्योंकि वो क्या है? गुड्स। क्लियर हुई बात? अब बोइंग कंपनी में जो प्लेन्स है वो क्या है? वेरी गुड। बोइंग कंपनी में जो प्लेन रखे हैं बेचने के लिए वो क्या है? करंट। क्यों? क्योंकि बोइंग कंपनी तो प्लेन बना के बेचती है। वही प्लेन जब इंडिगो खरीदती तो उसके लिए क्या होता है? नॉन करंट। लेकिन जब बोइंग या एयरबस बेचती तो कौन सा होता है? करंट। तो इट्स नॉट द नेम ऑफ द असेट डिसाइड्स व्हाट इज करंट एंड नॉन करंट। सबसे बड़ी चीज सीखी, इट इज द पर्पस विच डिसाइड्स वेदर करंट और नॉन करंट। जैसे आपका रियल एस्टेट का काम है, तो आपने 25 छोटे छोटे फ्लैट्स बनाए, तो जो ले रहा है उसके लिए वो फ्लैट घर है, तो वो करंट नहीं है, नॉन करंट है। लेकिन आपके लिए क्या है? करंट असेट्स। क्योंकि आपने क्यों बनाया उसको? बेचने का, आपका तो माल है वो। आर यू गेटिंग? आपने एक कॉलोनी काटी, राइट, 1000 स्क्वायर फीट के प्लॉट्स, तो वो आपकी क्या है? नॉन करंट है कि करंट? सर करंट है, मैं तो बेच दूंगा इसको, मेरे को क्या करना रख के, क्योंकि आपका वो काम है। गेटिंग माय पॉइंट? तो ये समझना पड़ेगा कि कौन सी चीज किसके लिए क्या है और क्या नहीं। तो नाम से नहीं डिसाइड होगा, पर्पस से डिसाइड होगा कि करंट है कि नॉन करंट। तो सर पर्पस से कैसे डिसाइड होगा? अब पकड़ो, जिस असेट का पर्पस लंबे समय तक बिजनेस में रहकर उसका बार बार फायदा कराना है वो नॉन करंट है। और जिस असेट का पर्पस आना और जाना और बेचना और खरीदना है, जिसका दोबारा उपयोग हम नहीं कर सकते, वो क्या है? करंट। और टर्म के अनुसार जो 12 महीने से ज्यादा समय के लिए हमारे बिजनेस में रखी जाएगी, जिसको बेचने का उद्देश्य नहीं, वो नॉन करंट है। और जो 12 महीने से कम के लिए हमारे बिजनेस में रखी जाएगी, जिसको हम बेच के प्रॉफिट कमा लेंगे, किसी को दे देंगे, वो हमारी कौन सी होगी? करंट असेट्स। क्लिक की बात? यस और नो? समझ आया? पर्पस डिसाइड्स वेदर करंट और नॉन करंट, नॉट द नेम ऑफ द असेट। क्लियर? एक वही असेट, मशीनरी, किसी के लिए करंट है, किसी के लिए नॉन करंट है। जो कंपनी बनाती है उसके लिए करंट है कि सब टाटा मोटर्स रोज ट्रक बना के बेचता है, तो वो उसके लिए क्या है? करंट है, स्टॉक है। लेकिन जो ट्रांसपोर्ट कंपनी टाटा मोटर्स के ट्रक खरीदती है, उनके लिए क्या है? वो नॉन करंट असेट है, राइट? करंट असेट थोड़ी है। गेटिंग माय पॉइंट? तो नॉन करंट मतलब फिक्स्ड, परमानेंट, लॉन्ग टर्म, और करंट मतलब शॉर्ट टर्म, नॉन परमानेंट, लेस देन 12 मंथ। नॉन करंट मतलब नॉट फॉर सेल, टू बी यूज्ड अगेन एंड अगेन। करंट मतलब फॉर सेल एंड नॉट टू बी यूज्ड अगेन एंड अगेन, डिस्पोज्ड ऑफ, राइट? नॉन करंट will not change every now and then its value and quantity, but current will change its value and quantity. गुड, आगे बढ़ते हैं। अब हम पढ़ेंगे इसमें से कुछ और टर्म, थोड़ा सा समय है ना अभी अपने पास, है ना? चल लिखिए, नेक्स्ट टर्म लिखिए, ये हटा दो। शैल आई रिमूव दिस? चलो फटाफट आगे बढ़ते हैं और टर्म्स की बात करते हैं। कल हम आपको लाइबिलिटीज पे भी थोड़ी सी चर्चा करेंगे, है ना? एक एक दिन में चीजें आगे थोड़ी थोड़ी सी बढ़ाएंगे। अब हम कुछ टर्म्स की बात करते हैं। तो हम बोलते हैं सेल्स, परचेज और स्टॉक। 3 टर्म पढ़ाऊंगा मैं।
तीनों अकाउंटिंग की टर्म है. व्हाट डू यू मीन बाय सेल्स, व्हाट डू यू मीन बाय परचेज, व्हाट डू यू मीन बाय स्टॉक? एनीबडी इन द क्लास? सेल्स क्या होती है? व्हाट डू यू मीन बाय सेल्स? सेल्स क्या होता है अकाउंट्स में? जी बोलो बोलो, बोलते जा. राइट, करेक्ट, वेरी गुड. जैसे अपन, चीज का खरीदना. करेक्ट, होल्ड ऑन वंशिका. सेल्स टर्म यूज होती है टोटल अमाउंट ऑफ गुड्स बीइंग सोल्ड इन द मार्केट टू अर्न प्रॉफिट एंड रेवेन्यू, उसको बोलेंगे सेल्स. जैसे आपने एक दुकान खोली और आप क्या बेचते? बोले सर हम नमकीन की शॉप है हमारी, तो हम सेव, मिक्सचर, बहुत सारी चीजें बेचते हैं, ढेर सारा 100 तरह से ज्यादा का नमकीन, वाला 1000 तरह का होगा, तो आप हर तरह का नमकीन बेचते हो, राइट? रोज शाम को टोटल लगाते हो कि आज कितने का बिका? 1000 का. फिर कितने का बिका? 2000 का. फिर कितने का बिका? 3000 का. फिर कितने का बिका? 4000 का. ऐसा बढ़ता जा रहा है. तो मैं आप इस दिन एंड हुआ ये वीक में पूछूं व्हाट इज योर सेल्स, तो आप बोलोगे सर 4 और 3 7 और 2 9 और 1 10,000. तो आप बोलोगे माई सेल्स फॉर दिस वीक इज हाउ मच? 10,000. तो सेल्स क्या है? सम ऑफ गुड्स कमोडिटी सोल्ड बाय द बिजनेस इन डे टू डे ऑपरेशन इज नोन एज सेल्स. लिख लीजिए. The total value and quantity of goods sold by the business, the total value and quantity sold by the business under regular operation of the business, under regular operation of the business, with the objective of earning of profit, with the objective of earning of profit is termed as sales. कोई भी दुकान, व्यवसाय, बिजनेस ने कोई भी सामान, गुड्स, कमोडिटी बाजार में बेचा है जिसका उद्देश्य प्रॉफिट कमाना है, तो उसको एक वर्ड में अकाउंट्स की भाषा में क्या बोलेंगे? सेल्स. क्या बोलेंगे बेटा उसको? सेल्स. क्लियर हुई बात? सेकेंड टर्म क्या यूज कर रहे हैं बच्चे अपन? परचेस. व्हाट इज परचेस? अब मेरे को मत बोलना खरीदना, वो तो पता है. परचेस क्या है? बताते हैं. परचेज वर्ड का मतलब तो हिंदी में खरीदना हुआ, लेकिन बिजनेस में परचेज एक अलग टर्म में यूज होता है. कैसे? पहले समझिए. जो मैंने आपका कहा कि हमने दुकान लगाई नमकीन की, तो नमकीन हम बनाते नहीं है, हम तो ट्रेडर है, तो हम कैसे खरीदते हैं उनको फिर बेचते हैं? बोलो हाँ या ना. तो जो भी गुड्स हम बेचने के लिए खरीद रहे हैं, जो भी रॉ मटेरियल हम मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए खरीद रहे हैं, उनकी सारों को अगर एक टर्म में बोलना हो तो उसके लिए क्या बोलेंगे बिजनेस में? परचेज. ऑल द गुड्स, आइटम, कमोडिटी बॉट बाय द बिजनेस फॉर कन्वर्टिंग इनटू फिनिश्ड प्रोडक्ट और टू सेल इन द मार्केट टू अर्न प्रॉफिट, इन वन वर्ड इट इज कॉल्ड परचेज. लेकिन फर्नीचर खरीदा इज नॉट परचेज. फर्नीचर इज नॉन करंट असेट. प्लांट खरीदा इज नॉट परचेज. प्लांट इज नॉन करंट असेट. गेटिंग माय पॉइंट? राइट. लिखिए परचेज. All goods, commodity and item, all goods, commodity and item bought by the business with the purpose of selling or manufacturing is known as purchase. Simple. With the purpose of selling or manufacturing. Right? अब एग्जाम्पल कोई लेके चलते हैं तो बहुत आसानी से समझ आएगा. अगर आपका नमकीन का व्यवसाय बड़े लेवल पे, आपने सेव खरीदी, आपने मिक्सचर खरीदा, आपने चकली खरीदी, आपने एक्स खरीदा, आपने वाई खरीदा, आप जेड खरीदा, 10
100-200 तरह का सामान आपने खरीद के लाया, तो अकाउंट्स में उसको एक वर्ड में क्या बोलेंगे? परचेज मेड। क्या बोलेंगे उसको? क्या बोलेंगे उसको? राइट। और उनमें से जितना भी आपने बाजार में बेच दिया मार्कअप करके प्रॉफिट के लिए, उसको क्या बोलेंगे? सेल्स। तो परचेज और सेल समझ में ही। परचेज मतलब माल का खरीदना, किस पर्पस के लिए? बेचने या मैन्युफैक्चरिंग। और सेल्स मतलब उसी माल को बेचना, मार्कअप करके प्रॉफिट कमाने के लिए। तो कितना भी तरह का, जैसे आप फिनिक्स मॉल चले गए, आप टीआई मॉल चले गए, आप, अरे ऐसी बात करते हैं, आप सब जिस सोसाइटी में रहते हैं वहां पे एक हमारे किराने वाले अंकल हैं, जनरल स्टोर, ऐसा गिरता हुआ स्टोर रहता है, 1000 आइटम माथे पे आते हैं। वो जितने आइटम वो उन्होंने लाए हैं वो खरीद के लाए, चोरी करके तो नहीं लाए। तो उसके लिए एक वर्ड क्या है? और जितना भी वो महीने भर, 5 साल भर, 2 साल, 6 महीने, प्रतिदिन बेच देते हैं उसमें से, उसको क्या बोलते हैं? सेल्स। क्लियर हुई बात? अब तीसरी चीज कितने मजेदार है। तीसरे का नाम है स्टॉक। क्या है तीसरे का नाम बेटा? स्टॉक। ना व्हाट इज ए स्टॉक? और वो, यस करेक्ट, जो हमने खरीदा लेकिन अभी बिका नहीं है। गुड्स परचेज फॉर मैन्युफैक्चरिंग और सेल बट नॉट येट यूज्ड और सोल्ड इज नोन एज स्टॉक। तो हमने 100 बॉक्स खरीदे। कितने बॉक्स खरीदे? 100। और हमने 70 बॉक्स सेल कर दिए, तो बचे कितने? 30 बॉक्स। तो वो क्या है हमारा? स्टॉक। कितना इजी समझ में आया चीज खट से? तो दुकानों में जब आप जाते हैं, वहां जितना माल रखा हुआ है वो जब तक आपने नहीं खरीदा वो उस दुकानदार के लिए क्या है? स्टॉक। और जैसे आपने खरीद लिया वो क्या है? और अब खत्म हो गया तो उसने और मंगाया तो वो क्या है? कितनी आसानी समझ में आई चीज। और ये 3 ही तो धंधा है। कौन सा माल लाना है, कितना रखना है, किस भाव में बेचना है, और ये आ गया, प्रॉफिट कमाओगे। लोग यही मात खाते हैं कि क्या खरीदें और किसको स्टॉक में मेंटेन करें। कई बेवकूफों के पास साल साल भर माल सड़ जाता है। धंधा भी तो सीखो, अकाउंट्स के, फाइनेंस, कॉमर्स के बच्चे हो, तभी तो स्टॉक क्लियरेंस सेल्स लगती है आखिरी में, 50% डिस्काउंट, एक के साथ 2 फ्री। क्यों करते हैं ये? कि बिकी नहीं रहा भैया, तू जो लेके जा, माल खत्म हो, जो पैसा है उससे मैं नया पैसा माल लेके आऊं। अरे ये बिजनेस की बात है, अकाउंट्स तो अभी पहला ही, दूसरा ही दिन, तीसरा दिन है आपका। सो सेल्स द गुड्स कमोडिटी sold in the market to earn profit and revenue with the objective of earning profit is known as sale. Purchase, every goods commodity item bought by the business to sell and manufacture to earn profit is known as purchase. What is stock? लिखिए, the quantity and value of goods purchased, the quantity and value of goods purchased for sale or manufacturing manufacturing left with the business unsold unused, left with the business unsold unused वापस पढ़ पूरा लाइन। अनसोल्ड और अनयूज्ड, ना बेचा ना उपयोग किया, वो क्या कहलाएगा? स्टॉक। जो भी हमारे पास है, स्टॉक के 3 पार्ट लिखो, फिनिश्ड, सेमी फिनिश्ड और रॉ। यहां पे एंड करूंगा क्लास, मजा आएगा सीखने में। फिनिश स्टॉक मतलब द स्टॉक रेडी टू सेल, द स्टॉक रेडी टू सेल। वो जो मैंने एग्जांपल दिया, दुकानों में जो बिल्कुल सजा हुआ रखा है, आप उठाओ और लेके चले जाओ, अपना उपयोग करो, वो क्या है? फिनिश्ड। फिनिश किसको बोलते हैं? जो पूरी तरीके से बना हुआ है, उसको अभी के अभी आप बाजार में बेचो और पैसा कमाओ, दैट इज कॉल्ड फिनिश। तो ऑल द गुड्स कमोडिटी विच इज लेफ्ट in the business completely ready to sell is known as a finished stock. लिखाऊं? लिखो, the goods left with the business ready for sale, the goods
लिख नहीं रहे हो बेटा, मन नहीं लग रहा? पहले पूरा लिख, काम आएगा. द गुड्स लेफ्ट विद द बिजनेस रेडी टू सेल इज फिनिश स्टॉक. बिल्कुल रेडी है, अभी ले जाओ सर आप, फिनिश स्टॉक. रॉ मतलब रॉ मटेरियल का स्टॉक, राइट? द स्टॉक लेफ्ट अनयूज्ड इन द बिजनेस इज रॉ मटेरियल. रॉ मटेरियल का स्टॉक. जैसे हमारी बेकरी है तो व्हीट फ्लोर, मैदा, राइट, कलर्स, फ्रूट्स, सब कुछ क्या हमारे लिए रॉ स्टॉक. जो पड़ा है अभी हमने, उससे ना केक बनाया, ना बिस्किट बनाया, ना पेस्ट्री बनाई, ना ब्रेड बनाई. तो बनाएंगे जब फिनिश्ड होएगा, लेकिन हमने तो इस्तेमाल ही नहीं करा, वो अभी हमारे पास रखा हुआ है हमारे कोल्ड स्टोरेज में. तो वो कौन सा स्टॉक कहलाएगा? रॉ मटेरियल. क्या कहलाएगा बेटा? वो रॉ मटेरियल. स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल. लिखो, the material bought for manufacturing not used. The material bought for manufacturing but not yet used is stock of raw material. कितना पढ़ा दिया आज पहले दिन? देखो आप बिल्कुल बोलेंगे धर्मिष्ठा जी आपका वीडियो बंद है. The material which is left unused इज रॉ मटेरियल, और शॉर्ट में. ठीक, मैं हमेशा अलग बोलता हूं क्योंकि रटता नहीं हूं, किताबें सामने करके पढ़ता नहीं हूं, नेचुरली पढ़ाता हूं, और ये मजा ही अलग है पढ़ने पढ़ाने का. नेक्स्ट बेटू, नेक्स्ट लिखेंगे सेमी फिनिश्ड. ये क्या है? इसको देखो कहां लिखा है मैंने, किसके बीच में लिखा है? तो ये बीच वाला ही है. ना ये इधर है ना ये इधर है, थोड़ा बीच में. अगर इसको बेचना है तो इसको फिनिश करना पड़ेगा, तो उसको क्या बोलते हैं? सेमी फिनिश. आधा पक्का आधा कच्चा, पूरा प्रॉपर तरीके से रेडी नहीं है. कैसे समझाऊं मैं इसको? बताता हूं. केक बना रहे हो आप, तो फाइनल डिलीवरी ऑफ केक कैसे होगा? बेस होगा, उसके ऊपर पूरी टॉपिंग्स होगी, फिर उसके ऊपर पूरी वर्किंग होगी, तब जाके वो फिनिश होगा. तो आपका केक का बेस रेडी है बस, लेकिन अभी बाकी काम होना बाकी है. यहां पे मैदा और फ्रूट और एसेंस है तो वो रॉ मटेरियल है. बेस बन गया तो वो कैसा है? सेमी फिनिश. लेकिन उस पे डेकोरेशन हो गया, टॉपिंग हो गई, चेनिंग हो गई, पूरा लिख दिया तो वो क्या हो गया? फिनिश्ड. गेटिंग माय पॉइंट? तो सेमी फिनिश मतलब नॉट फिनिश्ड, नाइदर रॉ, इन बिटवीन समवेयर इज नोन एज सेमी फिनिश. सो लिख लीजिए, द स्टॉक विच इज नॉट, द स्टॉक विच इज nor the finish, neither it is raw. The stock which is nor finished, neither it is raw, is termed as semi-finished stock. जिसमें कुछ प्रक्रिया अभी करना बाकी है, तब जाके वो कंप्लीट होगा. या यूं कहें इन प्रोग्रेस, इनकम्प्लीट प्रोडक्शन वाला स्टॉक, आधा बना आधा नहीं बना, है ना. जैसे फर्नीचर बना रहे हैं तो सर कटिंग हो गई है, जोड़ दिया है, लेकिन अभी फिनिशिंग, पॉलिशिंग, पेंटिंग और उसकी पैकिंग सब बाकी है, तो वो कौन सा है? सेमी फिनिश. और वुड ही पड़ी अपने पास, पेंट ही पड़ा है, पॉलिश ही पड़ी, तो वो क्या है? रॉ, राइट. और रेडी टू सेल है तो वो क्या है? फिनिश्ड. आज की कक्षा को यहां विराम देंगे. मुझे उम्मीद है आपको क्लास पसंद आई होगी, सीखने को मिला होगा. मैं बिल्कुल प्रैक्टिकल ही पढ़ाता हूं बेटा, इस तरीके से एक एक चीज. कल दोबारा मुलाकात होगी. किसी को कुछ प्रश्न पूछना है तो पूछ लीजिए. इज देयर एनी डाउट? प्लीज आस्क. नो डाउट्स? थैंक यू वेरी मच. गॉड ब्लेस यू. सी यू टुमारो, सेम टाइम सेम चैनल. थैंक यू. थैंक यू. बाय बच्चा.